हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी कलयुगी कंस मामा की। गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची अपने मामा के घर घूमने आई, लेकिन अचानक एक शाम को लापता हो गई। परिवार ने तलाश शुरू की कि कहीं कोई खोज खबर मिली नहीं। तभी घर के कुछ लोग मुर्गी का बाड़ा बंद करने गए, लेकिन वहां बच्ची की लाश देखकर चीख पुकार मच गई। आखिर किसने बच्ची को मारा और एक मासूम के कत्ल की वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट के जरिए। कलयुगी मामा कुकर्मी कातिल। मामा कंस ने भांजी को मार डाला। वो 7 साल की मासूम, उसे दुनियादारी अभी नहीं आती थी। वो बस खेलना जानती थी, बिंदास होकर जीना जानती थी। लेकिन कलयुगी मामा की गंदी नजर उस मासूम को ऐसी लगी कि उसकी सांसें ही थम गई। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कलयुगी मामा इमरान ने बताया कि 7 साल की मासूम के साथ पहले उसने गंदी हरकत की और जब इसका विरोध उसने किया तो उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर इलाके में इस बात को लेकर काफी भी ज्यादा रोष भी है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया है। पूरा मामला गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के कैला भट्टा इलाके का है, जहां रिश्ते में दूर के मामा लगने वाले एक कलयुगी मामा के द्वारा एक 7 साल की बच्ची के साथ गंदी बात की गई और विरोध करने पर उसे मार डाला। हमारे घर में मार के हमारे घर में डाल गया। हमारा वो नशे करे जन सोचे जन इसका नाम होगा। लोग चप्पल वो इतना प्यार कर रही थी, एक कदम भी अगर बिना चप्पलों के रखे थी। मैं जब से ही नहीं कह रही चप्पल, जहाँ चप्पल है वहीं मैं पे मरी। अगर वो अपने पाँव से ऊपर गई होगी तो चप्पल होगी, वहाँ पे चप्पल लेना आती। जब पुलिस 3:30 बजे जाके इनकी देखभाल करी, जब उनके वहाँ पे चप्पलें मिली। शालीमार गार्डन इलाके में रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची अपने मामा के यहाँ केला भट्टा में आई हुई थी। शुक्रवार रात करीब 12 बजे बच्ची के मामा जब घर पर लौटे तो बच्ची घर पर नहीं थी। पूरे घर में ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने पुलिस को बच्ची के गायब होने के बारे में बताया, लिहाजा खोजबीन शुरू की गई तो थोड़ी ही दूर पर बच्ची की लाश पड़ी हुई मिली। लेकिन कातिल कौन था, कत्ल क्यों किया गया, किसी को कुछ मालूम नहीं था। इसमें पुलिस ने छानबीन चालू करी और 5 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद पूछताछ के बाद पुलिस को पता लगा कि उन्हीं के चचेरे मामा ने इन बच्ची को कुछ खिलाने पिलाने के बहाने अपने बगल वाले घर पे बुलाया था और उसके बाद बच्ची का हाथ इस्तेमाल करके कुछ अश्लील हरकत करी, जिसके बाद बच्ची ने शोर मचाया और यही चीज़ उसने अपने सगे मामा को बताने की बात करी। इस पे इन्होंने उसका मुंह पे हाथ रख के उनकी हत्या कर दी। बच्ची की मामी ने बताया कि उसे चप्पलों से बहुत लगाव था। बच्ची चप्पल पहने बिना घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखती थी। पुलिस को इस फैक्ट में दम लगा, लिहाजा बच्ची की चप्पलों की तलाश शुरू की गई, क्योंकि शक था कि जहां चप्पलें मिलेंगी क्या पता वहीं कातिल का कोई सुराग मिल जाए। हुआ भी ठीक वैसा ही। बच्ची की चप्पलें कुछ दूरी पर रहने वाले इमरान के कमरे में मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया। भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करा जा रहा है। जो संदिग्ध जो अभियुक्त हैं इनकी ये हमारी हिरासत में है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी बच्ची का रिश्ते में मामा लगता था, लेकिन मामा ही भांजी की जान का दुश्मन बन जाएगा, ऐसी घिनौनी हरकत करेगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। 7 साल की मासूम अपनी ननिहाल में 15 दिन पहले ही आई थी। कल देर रात 7 साल की मासूम एकाएक गायब हो गई और खोजबीन करने के बाद उसका शव घर की छत पर ही मिला, जिसके बाद वो पड़ोस में लगने वाले मामा के घर पहुंचे, जहां देखा कि इमरान के घर में उस बच्ची की चप्पल पड़ी हुई थी। उसने 9 साल की मासूम भांजी के साथ पहले गंदी हरकत की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी। घटना की खबर मिलते ही इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई।
लिहाजा नजाकत को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की गई ताकि कोई घटना न होने पाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।